पीएम मोदी आज जापान के दौरे पर होंगे रवाना। 7 साल के बाद जापान जाएंगे पीएम मोदी। भारत जापान शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। जापान दौरे के बाद चीन जाएंगे पीएम मोदी। चीन में शंघाई सहयोग परिषद की बैठक में लेंगे हिस्सा। बिहार में राहुल गांधी की यात्रा का 12वां दिन। राहुल गांधी और तेजस्वी ने सीतामढ़ी में मां जानकी मंदिर में पूजा अर्चना की। पूजा के बाद राहुल गांधी ने यात्रा की शुरुआत की। राहुल गांधी के बयान पर गिरिराज सिंह का पलटवार। अमित शाह से कुछ गलत नहीं कहा, 50 साल कम कहा है। बीजेपी उससे भी लंबे समय तक शासन में रहेगी। गिरिराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने बिजली पहुंचाई, 27 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर निकाला, उन्हें घर दिया, शौचालय दिया, 5 लाख रुपए का इलाज दिया। केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने वोटर अधिकार यात्रा पर कसा तंज। बोले कि राहुल और तेजस्वी मतदाता सूची में उन लोगों के नाम शामिल करने का अभियान चला रहे हैं जो देश के नागरिक हैं ही नहीं। बिहार के लोग अपने सम्मान की रक्षा करना चाहते हैं। आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने सीएम स्टालिन पर कसा तंज। कहा कि स्टालिन जैसे लोग अपने राज्य में बिहारियों का अपमान करते हैं और बिहार में आकर यहां की जनता से उम्मीदें रखते हैं। जनता सब समझती है। रेवंत रेड्डी पर बरसे प्रशांत किशोर। कहा कि जिस रेवंत रेड्डी ने कहा था कि बिहारियों का डीएनए मजदूरी करने का है, कांग्रेस उसी रेवंत रेड्डी को मंच पर बैठाकर घुमा रही है। अपने आवास पर ईडी की छापेमारी पर बोले सौरभ भारद्वाज। ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर ने मुझे बयान बदलने को कहा। मेरे इनकार करने के बाद वो मेरा स्टेटमेंट लेकर नहीं गए। सौरभ भारद्वाज के घर पर ईडी की छापेमारी पर बोले मनीष सिसोदिया। जब भी बीजेपी की किसी संकट में आती है और जनता अमित शाह पीएम मोदी से सवाल पूछती है तो ईडी कहीं न कहीं छापेमारी करती है। आरएसएस शताब्दी समारोह में शामिल होने के बाद बोले केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल। मोहन भागवत के व्याख्यान में मैं अभिभूत हूं। यह निश्चित रूप से हमारे जीवन में, हमारे समाज में और देश में बदलाव लाएगा। आरएसएस शताब्दी समारोह पर बोले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। इस यात्रा को अभी 100 वर्ष पूरे हुए हैं और अभी इसे 1000 वर्ष और पूरे करने हैं। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि भारत का लक्ष्य 2047 तक शीर्ष 5 जहाज निर्माण करने वाले देशों में से एक बनना। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बड़ा बयान। हमारे पास विजन है, नीति है और नियत भी है। कानून व्यवस्था बनाए रखना हमारी सरकार की जिम्मेदारी और ये हम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि बीजापुर में 30 नक्सलियों का सरेंडर अब तक की सबसे बड़ी संख्या में एक सरेंडर है। सरकार की पुनर्वास नीति जवानों की बहादुरी और सरकार के विकास कार्यों का परिणाम है। ट्रम्प टैरिफ के बीच सरकार ने किया बड़ी राहत का ऐलान। केंद्र सरकार ने कपास पर आयात शुल्क छूट 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दी। जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश को सेना ने किया नाकाम। मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके का घेराव किया। दिल्ली में न्यू अशोकनगर में एनकाउंटर। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने लॉरेंस गैंग के 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। एक बदमाश के पैर में गोली लगी। दिल्ली के चाणक्यपुर स्थित जीएसएन मैरी कॉलेज सहित 20 कॉलेजों को बम उड़ाने की धमकी। दिल्ली पुलिस ने जांच के बाद इसे अफवाह बताया। संदेह है कि ईमेल भेजने वाले ने वीपीएन का इस्तेमाल किया। महाराष्ट्र के उल्लासनगर में पारिवारिक विवाद के चलते गोलीबारी। एक शख्स घायल, दूसरे पर तलवार से हमला। बिहार में पति की पत्नी के अपहरण का साजिश करता निकला। गवाही देने पहुंची पत्नी का कोर्ट के बाहर से किया था अपहरण। कार जब्त, पति समेत चालक गिरफ्तार। बिहार के औरंगाबाद में निगरानी विभाग की बड़ी कार्रवाई। दरोगा उमेश राम को 20,000 रुपए की रिश्वत है तिरंगे हाथों गिरफ्तार किया। महिला से मदद के नाम पर 20,000 रुपयों की मांग की थी। राजस्थान के उदयपुर में 55 साल की आदिवासी महिला ने 17वें बच्चे को जन्म दिया। जनसंख्या नियंत्रण के दावों पर उठे सवाल। हरियाणा के नूंह जिले में धर्मांतरण का सनसनीखेज मामला। हिंदू समुदाय से जुड़े 5 लोगों ने इस्लाम धर्म कबूलने का आरोप लगाया गया। भाई बोला, बहला फुसलाकर ले गए। राजस्थान के पीसांगन में हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। अवैध संबंध के चलते युवक की हत्या, पत्नी और प्रेमी गिरफ्तार। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। स्टैंप पेपर पर महिलाएं बोली लगाकर उन्हें जिस्म फरोशी के दलदल में धकेला गया। न्याय के लिए लंबे समय से भटक रही पीड़ित महिलाएं।
मुंबई के एक कारोबारी को फोन पर मिली धमकी, परिवार समेत जान से मारने की धमकी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से आया कॉल, जांच में जुटी पुलिस। राजस्थान के खाजूवाला में पुलिस और बीएसएफ की संयुक्त कार्रवाई, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के पास से करीब 3 किलो हेरोइन पकड़ी गई, मौके से एक आरोपी गिरफ्तार। कोटा के रेस्टोरेंट में लगे भगवान गणेश के पोस्टर पर विवाद, भगवान की तस्वीर के साथ नॉनवेज का फोटो, हिंदू संगठनों ने जताई नाराजगी। ओडिशा के कटक रेलवे स्टेशन पर हादसा, निर्माणाधीन प्लेटफॉर्म नंबर 1-2 की छत गिरी, ट्रेनों की आवाजाही बाधित। महाराष्ट्र के पालघर जिले में विरार ईस्ट में हादसा, 4 मंजिला इमारत ढह गई, अब तक 14 लोगों की मौत, कई घायल। बलरामपुर पुलिस ने साइबर फ्रॉड गैंग के सदस्यों को पकड़ा, पुलिस ने पूछताछ में बड़ा खुलासा, गेमिंग बैटिंग ऐप के जरिए लोगों से करते थे ठगी, अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। पटना में 5वीं की छात्रा ने खुद को लगाई आग, स्कूल के बाथरूम में आग लगाकर खुदकुशी की कोशिश की, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती, आक्रोशित लोगों ने की स्कूल में तोड़फोड़। बिहार के नवादा में दंपति के मॉब लिंचिंग, दंपति को डायर बताकर क्रूरता के साथ मारपीट, जूतों की माला पहनाकर गांव में घुमाया, मारपीट में पति की मौत, पत्नी की हालत गंभीर। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई, मुठभेड़ में 4 नक्सलियों को मार गिराया, मरने वालों में 3 महिला नक्सली, मौके से हथियार बरामद। वाराणसी में शादी का झांसा देकर युवती से आजमगढ़ के युवक ने किया दुष्कर्म, पीड़िता ने लगाई सीएम योगी आदित्यनाथ से गुहार, अभी तक नहीं लिखा गया पीड़िता का मुकदमा। यूपी के देवरिया में ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट होने के बाद तेज ब्लास्ट के बाद आग लग गई, जिसके बाद गांव और बाजार की बिजली गुल हो गई, महू आपाटन गांव का ट्रांसफार्मर जलकर खाक। यूपी के बलरामपुर में उल्टी दस्त से एक मासूम समेत 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि आधा दर्जन लोग बीमार हैं, जिससे एक की हालत गंभीर बनी हुई है। यूपी के बिजनौर में हाथ में नंगी तलवार लेकर युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, युवक तलवार लेकर लोगों को धमकाता नजर आया, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी घटना। यूपी के बिजनौर में पहाड़ नदी के तट पर ग्रामीणों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया, कई वर्षों से पहाड़ नदी पर पुल की मांग कर रहे हैं ग्रामीण, नदी पर पुल न होने के चलते लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में एक साथ 30 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, सीआरपीएफ और डीआईजी और एसपी बीजापुर के सामने समर्पण करने का मामला, नक्सलियों पर कुल 81 लाख रुपए का इनाम था। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पुलिस ने भारी मात्रा में गौमांस बरामद किया, हिंदू संगठनों ने युवती के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। रायबरेली में 7 बच्चों की मां भांजे के साथ फरार हो गई, पीड़ित पति अपने 7 बच्चों के साथ पुलिस से न्याय की मांग कर रहा है, पीड़ित पति ने पत्नी पर 3 लाख रुपए ले जाने का आरोप लगाया। अमरोहा में पुलिस ने 2 अंतरजनपदीय अवैध हथियार तस्कर गिरफ्तार किए और आरोपियों के पास से 4 तमंचे और 15 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं, हथियार सप्लाई करने का आरोप। भोपाल में शारिक मछली गैंग के सीमांकन में सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण का पता चला है, सीमांकन में डायमंड सिटी कस्तूरी कोर्ट यार्ड की जमीन भी सरकारी सीमा में निकली। रायबरेली के एसपी दफ्तर में इन दिनों फरियादियों और पीड़ितों की बड़ी संख्या देखने को मिल रही है, कई गंभीर सवालों में थाना पुलिस के लापरवाही करने के मामले में एसपी की चौखट पर आ रहे हैं। पुलिस के लखीमपुर खीरी में टीएचआर प्लांट में बड़ा घोटाले का मामला सामने आया है, टीएचआर प्लांट में साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता, अधिकारियों से शिकायत के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं। लखनऊ में मकान से 2 सगे भाइयों के शव मिलने से हड़कंप मच गया, शव घर के अलग अलग हिस्सों में पड़ा हुआ मिला, मृतकों की पहचान राजू पाहवा और रवि पाहवा के रूप में हुई। मध्य प्रदेश के खरगोन में नवविवाहिता पत्नी के साथ हैवानियत करने वाले पति दिलीप पर विभिन्न धारा में एफआईआर दर्ज, आरोपी पति ने अपनी पत्नी खुशबू पर गैस चूल्हे पर चाकू को गर्म करके शरीर में जगह जगह पर दागा था। महाराजगंज के कोठीभार थानेदार धर्मेंद्र सिंह का गुस्से का भरा वीडियो सामने आया, बजरंग दल कार्यकर्ताओं से भिड़ते हुए नौकरी छोड़ने की दी धमकी, थाने में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को बाहर निकाला। राजस्थान के बालोतरा में लूनी नदी में श्रद्धालुओं से भरी हुई जीप बह गई, हादसे के वक्त जीप के अंदर 8 लोग बैठे हुए थे, सिविल डिफेंस की टीम और तैराकों ने 5 लोगों को बचाया, 2 बच्चे और 1 महिला की मौत हो गई, 3 लोग अभी भी लापता।
महाराष्ट्र समेत पूरे देश भर में गणेश उत्सव की धूम। 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए लाल बाग के राजा के दर्शन। सीएम फडणवीस ने भी पूजा अर्चना की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपने नागपुर के आवास पर गणपति को लेकर आए और भगवान गणेश की पूजा अर्चना की। महाराष्ट्र में गणेश पूजा की धूम। केंद्रीय खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर अपने निवास पर भगवान गणेश को स्थापित किया, पूजा अर्चना की। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जनता को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि दिल्ली विकसित भारत की ताल में ताल मिलाएगा। तो वहीं लोगों ने गणपति को ऑपरेशन सिंदूर की थीम्स के साथ जोड़ा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रदेशवासियों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दी हैं। अपने आवास पर सीएम ममता ने भगवान गणेश की पूजा अर्चना की। गणेश चतुर्थी के अवसर पर बीजेपी सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी ने अपने घर पर गणपति को स्थापित किया और अपनी बेटी ईशा देओल के साथ गणपति की पूजा की। जम्मू और कश्मीर के भद्रवाह में भारी बारिश से तबाही। अचानक आई बाढ़ के कारण घर और मंदिर क्षतिग्रस्त, कई परिवार बेघर। श्रीनगर में बाढ़ के खतरे के बीच झेलम नदी का जलस्तर घटा, लोगों ने ली राहत की सांस। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने वैष्णो देवी लैंडस्लाइड हादसे में घायल हुए लोगों से मुलाकात की। एलजी ने कहा कि प्रशासन राहत और बचाव कार्य में तत्परता के साथ लगा हुआ। हिमाचल प्रदेश के बनाला में भारी बारिश के बीच भूस्खलन, मलबा आने से चंडीगढ़ मनाली राजमार्ग बंद, हाईवे को खोलने में जुटा प्रशासन। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का कहर। भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर। ब्यास नदी ने मनाली से कुल्लू तक मचाई तबाही। हिमाचल के कई हिस्सों में बारिश, भूस्खलन से भारी नुकसान। 3 नेशनल हाईवे समेत 677 सड़कें बंद, कई जगहों पर बिजली बाधित। हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक संकट पर बोली कंगना रनौत। बाढ़ बारिश के कारण प्रदेश को कई हजार करोड़ का नुकसान हुआ है। केंद्र ने 2200 करोड़ रुपए का राहत कोष दिया। पठानकोट डैम का गेट टूटने से मचा हाहाकार। रावी नदी उफान पर आई, करीब कई लोग फंसे, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। दिल्ली एनसीआर में अगले 3 दिन नहीं थमेगी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के पार। वाराणसी में भारी बारिश से गंगा का जलस्तर बढ़ गया। कई घाट और निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, लोगों को हो रही है परेशानी। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी उफान पर है। आसपास के इलाकों के घरों में घुस गया पानी, लोगों को परेशानियां। उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश। मौसम विभाग ने गुरुवार को जताई बारिश की आशंका। बारिश का अलर्ट जारी। राजस्थान के सवाई माधोपुर में थोड़ी राहत और 2 दिनों से बारिश न होने के चलते बाढ़ का पानी हो रहा कम, लोगों को मिल रही है राहत। ओडिशा के जाजपुर में बाढ़ बारिश से हाहाकार मच गया है। कानी नदी का तटबंध टूटने से 40 गांव डूब चुके हैं और जाजपुर में 10,000 से ज्यादा लोग बेघर हुए। ओडिशा के जाजपुर में बाढ़ का पानी 40 गांवों के अंदर घुस चुका है और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ से खेतों में खड़ी फसल को नुकसान। भारत पर अमेरिकी टैरिफ की दोहरी मार। 50% अमेरिकी टैरिफ से 48 अरब डॉलर का निर्यात प्रभावित होगा। कपड़ा और लेदर समेत कई उद्योगों पर पड़ेगा असर। यूक्रेन रूस वॉर को लेकर ट्रंप की पुतिन को धमकी। आर्थिक प्रतिबंध लगाने की धमकी दी। कहा कि विश्व युद्ध नहीं तो आर्थिक युद्ध होगा। यूक्रेन पर रूस का विध्वंसक हमला। सुमी में फैब 500 एरियल बम बरसाए, हमले में भारी नुकसान। रूस और यूक्रेन पर जवाबी भीषण हमला। रूसी इन्फेंट्री पर यूक्रेन ने गिराया है बम गिराने के बाद आग लगी। इजरायल को लेकर ईरान ने बड़ा दावा किया है। इजरायल को हासिल नहीं हुआ है लक्ष्य। इजरायल ने की है युद्ध विराम की मांग। पश्चिमी गाजा में इजरायल का बड़ा हमला। हमले के में महमूद अल असवद ढेर। पश्चिमी गाजा का हमास प्रमुख था महमूद अल। अमेरिका के स्कूल में गोलीबारी। 3 लोगों की मौत, 17 घायल। हमलावर ने खुद को भी गोली मारी। ब्रिटेन में 2 बुजुर्ग सिख टैक्सी ड्राइवर पर हमला। आरोपियों ने जमीन पर पटक कर मारपीट की, दोनों घायल।